नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 10 विभूति योग। मित्रों, कभी सोचा है हम क्यों बार बार खुद को छोटा समझते हैं? क्यों मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते? इसका कारण है हमें अपने भीतर की शक्ति का अंदाजा ही नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, किस किस रूप में हूँ, और यही समझ आज हमें चाहिए। क्योंकि जब तुम ये जान लोगे कि ईश्वर की शक्ति हर जगह है, तब तुम्हें अपने अंदर भी वही शक्ति दिखेगी और उस दिन से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। हे अर्जुन, मेरे वचन सुनो। मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, सबका स्वामी हूँ। जो मनुष्य ये जान लेता है वह पाप और भय से मुक्त हो जाता है। सोचो, जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं अजन्मा और अनादि हूँ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा भी असली स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता। फिर क्यों हार मान लेते हो? क्यों डरते हो? तुम्हारे अंदर भी वही अजर अमर आत्मा है। याद रखो, समस्याएं बड़ी नहीं होती, हमारी सोच छोटी होती है। भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुप्त ज्ञान दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो भगवान पर भरोसा करता है, भगवान उससे विशेष प्रेम करते हैं। ज्ञान केवल योग्य को मिलता है। भगवान हर किसी को दिव्य रहस्य नहीं बताते, बल्कि उसे जो सच्चा, विनम्र और प्रेमी हो। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में सच्चा मार्ग दिखाए। जैसे कृष्ण अर्जुन के संकट समय में उसे दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप भगवान को दिल से याद करते हो तो भरोसा रखो, वह आपके जीवन में किसी न किसी रूप में आकर रास्ता जरूर दिखाएंगे। भगवान कहते हैं, मेरी उत्पत्ति या स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ही महान ऋषि, क्योंकि मैं ही सब देवताओं और महर्षियों का आदि करता हूँ। भगवान की महिमा इतनी विशाल है कि देवता और ऋषि भी उसकी सीमा नहीं जान सकते। कृष्ण ही सबका आदि है। यहाँ तक कि जिन्हें हम महान मानते हैं, देवता, ऋषि, वो भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। कितना भी बड़ा ज्ञान हो, वह भगवान की महिमा के सामने अधूरा लगता है। अगर कभी लगे कि तुम्हें सब कुछ पता है, तो समझ लो कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सच्चा ज्ञानी वही है जो कहे, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जो मनुष्य मुझे जन्म रहित, अनादि और समस्त लोकों का ईश्वर जानता है, वह भ्रम से मुक्त हो जाते हैं और पापों से छूट जाता है। भगवान का कोई जन्म या आरंभ नहीं है। ये जान लेना कि भगवान सर्वशक्तिमान है और सबके स्वामी है, इंसान को भ्रम से मुक्त कर देता है। जब इंसान भगवान को सच्चे स्वरूप में पहचान लेता है, तब उसका मन शांति और पवित्रता को पा लेता है। दोस्तों, जब आप मान लेते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति भगवान की योजना है, तो डर और चिंता भी मिट जाती है। फिर आप हर हाल में मजबूती से खड़े रह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि, ज्ञान, मोह, नाश, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की शांति, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय और अभय, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होता है। हमारे जीवन में सभी गुण और भावनाएं भगवान की देन है। अच्छा, बुरा, सुख, दुख, भय, निडरता, सबका स्रोत भगवान ही है। इसका मतलब ये है कि भगवान हमें लगातार परख रहे हैं, कभी सुख देकर, कभी दुख देकर। जो इन भावनाओं में संतुलित रहता है, वही भगवान का प्रिय बन जाता है। अगर अभी तुम्हारे जीवन में दुख है, तो घबराओ मत। याद रखो, दुख भी भगवान का ही दिया हुआ है और ये तुम्हें और मजबूत बनाने आया है। अहिंसा, समानता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश, ये सब भाव भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। कृष्ण हमें ये बता रहे हैं।
इंसान के जीवन में मिलने वाला यश अपयश भी भगवान की योजना का हिस्सा है। अच्छे गुण, अहिंसा, संतोष, दान आदि भगवान से ही आते हैं, इसलिए हमें इनका विकास करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में घमंड ना करो और ना ही हीन भावना रखो। सब कुछ भगवान की लीला है। अगर आज लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो याद रखो, ये भी भगवान की योजना है। कभी न कभी यही आलोचना तुम्हें नई ताकत और दिशा देने वाली बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सप्त ऋषि, 4 कुमार और मनु ये सब मेरे ही स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं। इनसे ये सारा संसार आगे बढ़ा है। सारी सृष्टि की जड़ ईश्वर ही है। चाहे ऋषि हो या मनु, सब उसी परम स्रोत से आए हैं। अगर जड़ मजबूत है तो पेड़ कभी नहीं गिरता। उसी तरह जब हम अपनी जड़ यानी ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तब जीवन की आंधियां हमें हिला नहीं पाती। श्री कृष्ण की महिमा को जानना ही सच्चा योग है। योग केवल आसन या ध्यान नहीं, बल्कि भगवान से स्थिर संबंध है। जो इंसान अपने जीवन का केंद्र भगवान को बना लेता है, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। सफलता और शांति दोनों उसी के साथ आती जाती रहती है। यहाँ कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबका मूल हूँ, सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ये जानकर बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम से मेरा भजन करता है। इसका ये मतलब है, सभी शक्तियों के स्रोत भगवान है। जो इसे समझ लेता है, उसका अहंकार टूट जाता है। दोस्तों, जब हमें एहसास हो जाता है कि हम कुछ भी अपने दम पर नहीं है, तब घमंड मिट जाता है और जीवन में विनम्रता, कृतज्ञता और शांति आ जाती है। सच्चा आनंद केवल भगवान के नाम और स्मरण में है, संसार के भोगों में नहीं। अगर तुम्हें स्थायी खुशी चाहिए तो उसे रिश्तों, पैसा या शोहरत में मत खोजो। वह सिर्फ भगवान के नाम और उनकी याद में है। अब अर्जुन भगवान की इन विभूतियों को सुनकर विचलित हो उठता है। वो कहता है, हे कृष्ण, अब मैं निश्चित हूँ कि आप ही सब कुछ है, परंतु फिर भी मैं आपकी अनंत शक्तियों को सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबका कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ ताकि वे मुझे पा सके और उनके दिल में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। दोस्तों, अगर तुम दिल से भक्ति करोगे तो तुम्हें रास्ता खुद मिल जाएगा। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, भगवान भीतर से दीपक जला देते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप परमात्मा है, परम धाम है। ऋषि और देवर्षि भी आपको परम सत्य कहते हैं। अब कृपा करके अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपको मैं हर जगह देखना चाहता हूँ। अर्जुन का ये प्रश्न हम सबका प्रश्न है। भगवान, आप कहाँ हैं? आप हमें कैसे दिखते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी विभूतियाँ सुनाता हूँ। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सबका आरंभ हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। इसका मतलब है, जहाँ जीवन की शुरुआत है वहाँ भगवान है, जहाँ बीच का संघर्ष है वहाँ भी भगवान है और जहाँ अंत है वहाँ भी भगवान विद्यमान है। जब तक तुम जी रहे हो, भगवान तुम्हारे साथ है, तो डर कैसा। तो दोस्तों, अभी तक भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैं सबका कारण हूँ, मैं सबके भीतर आत्मा हूँ और मैं ही सबके गुण और शक्तियों का स्रोत हूँ। अगले भाग में हम देखेंगे कि भगवान अपनी विभूतियों को विस्तार से बताते हैं कि मैं सूर्य हूँ, गंगा हूँ, हिमालय हूँ, समय हूँ और हर जगह मेरी झलक है। यानी भगवान को खोजने के लिए कहीं बाहर मत जाओ, वे हर उस चीज में है जो महान है। यहाँ कृष्ण हमें बताते हैं कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही निवास करते हैं। हर प्राणी के हृदय में वही आत्मा है। इसलिए जब हम किसी से प्रेम करते हैं, करुणा दिखाते हैं, तो वास्तव में हम उसी परमात्मा की पूजा करते हैं। चलिए जानते हैं कृष्ण की विभूतियाँ क्या है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे हर जगह है। वो कहते हैं, मैं सूर्य का तेज हूँ,
मैं चंद्रमा की शीतलता हूँ, मैं समुद्र में गहराई हूँ, मैं गंगा की पवित्रता हूँ, मैं ऋषियों में व्यास हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ और योद्धाओं में राम हूँ। मैं स्त्रियों की कीर्ति, स्मृति, मेघा और धैर्य हूँ। मित्रों, इस ब्रह्मांड में जो भी अद्भुत है, जो भी महान है, जो भी सुंदर है, वह सब भगवान की ही एक झलक है। कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि ईश्वर को देखने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर जगह, हर रूप में, हर शक्ति में उनकी विभूतियां प्रकट होती है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आपकी विभूतियां अनंत है, कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं कि किस रूप में आपको हर जगह देख सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही आत्माओं में आत्मा हूँ, पवित्र ओमकार मैं ही हूँ, मैं समय हूँ जो सबका नाश करता हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं क्षमा हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस समस्त सृष्टि का आधार हूँ, परंतु समझ ले, मेरी विभूतियाँ का कोई अंत ही नहीं है। हे कृष्ण, जो भी वस्तु शोभा, शक्ति और महानता से युक्त है, जान लो कि वह मेरी ही तेज का अंश है। मित्रों, ये अध्याय हमें बताता है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। जब भी आप कुछ अद्भुत देखें, किसी में ज्ञान, किसी में पराक्रम, किसी में सुंदरता, किसी में करुणा, तो समझ जाइए ये भगवान का ही अंश हो सकता है। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ये सिखाया कि ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, हमें केवल अपनी दृष्टि बदलनी है। जब हम ये समझ लेते हैं कि जो भी महान है वह ईश्वर का ही अंश है, तब अहंकार मिट जाता है और जीवन भक्ति, विनम्रता और प्रेम से भर जाता है। तो दोस्तों, भगवान कहीं बाहर नहीं, हर कण में है, हर श्वास में है। गीता का अध्याय 10 हमें ये सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें केवल अपनी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि भगवान की विभूतियाँ हर जगह है। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाए, ताकि वो भी भगवान की महिमा को पहचान सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर